विपक्षी गठबंधन इंडी में दरार, सपा ने छोड़ा एमटीए के साथ, एमपीए का साथ, ममता भी नाराज। बीजेपी सांसद दिनेश शर्मा ने कहा कि इंडी गठबंधन शब्द का प्रयोग करना ठीक नहीं। यह शब्द गठबंधन नहीं, गठबंधन है जो जनता को गढ़ने के लिए बनाया गया है। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी सांसद रवि किशन का बयान, कहा कि ममता बनर्जी को अगर ऐसा करना होता है तो उनका नेतृत्व करना चाहिए। हालांकि पार्टी तो सारी बिखर चुकी है, ये लोग केवल मौका परास्त हैं। ममता बनर्जी के बयान पर जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि अच्छी बात है, उन्होंने इच्छा जाहिर की है। इस तरह की बात अगर करती है तो अच्छा है, विचार विमर्श होगा, बहस होगी। ममता बनर्जी के बयान पर अजय राय ने कहा कि कांग्रेस ने इंडी गठबंधन को जिस तरह से चलाया है, दूसरा नहीं चला सकता। कांग्रेस ही इंडी गठबंधन को आगे चलाएगी। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी नेता लोकेश चटर्जी ने कहा कि राजनीतिक तौर पर कांग्रेस का अस्तित्व कम हो रहा है, इसलिए ममता बनर्जी चाहती है कि वो नेता प्रतिपक्ष का चेहरा बन जाए। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा कि इंडी गठबंधन तार-तार हो चुका है। अब अगली लड़ाई इंडी गठबंधन और इंडी गठबंधन के राज्य के नेतृत्व की है, उनके बीच में होगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का 3 दिवसीय रूस दौरा, आज से सैन्य सहयोग, औद्योगिक साझेदारी पर होगी बात। तीर्थयात्रियों और पर्यटकों के स्वागत के लिए प्रयागराज तैयार, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया निरीक्षण। आज प्रयागराज के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव महाकुंभ की तैयारियों को लेकर निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे। 13 दिसंबर को पीएम मोदी महाकुंभ का करेंगे आगाज, कई परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। जोधपुर में आज मनाया जाएगा बीएसएफ डे, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। एसटीएफ बीएसएफ ट्रेनिंग सेंटर में स्थापना दिवस परेड में लेंगे हिस्सा। आज कानपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, रामा यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। राणा मेडिकल कॉलेज के 51 छात्र छात्राओं को पीएचडी की उपाधि देंगे। दिल्ली चुनाव के लिए बीजेपी ने कसी कमर, सभी विधानसभा क्षेत्रों में आज निकालेगी परिवर्तन यात्रा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर सपा नेता रविदास मल्होत्रा ने कहा कि बीजेपी सरकार और प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार जनता के मुख्य मुद्दों से जनता को भटकाने का काम करते हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने पटना में बीपीएससी अभ्यर्थियों से मुलाकात की। शिवसेना नेता और अभिनेता गोविंदा ने केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले से मुलाकात की। केजरीवाल का केंद्र पर हमला, कहा कि केंद्र सरकार कानून व्यवस्था नहीं संभाल पा रही है, अपराधी बेखौफ, दहशत में दिल्लीवासी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और सुकांत मजूमदार का रैंप वॉक, एरी सिल्क जैकेट में नजर आए मंत्री। किलगर केविनाई थिल्लम योजना लाई स्टालिन सरकार, केंद्र की पीएम विश्वकर्मा स्कीम लागू करने से इनकार। सैम पित्रोदा का सर्वर हैक, हैकरों ने क्रिप्टो करेंसी की मांग की, फिरौती बोले पूरी तरह से प्रतिष्ठित धूमिल कर देंगे। आज हरियाणा पंजाब के किसानों का दिल्ली कूच, टिकरी बॉर्डर पर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। मुंबई में 12वीं राष्ट्रीय मैराथन का आयोजन, ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साक्षी मलिक ने और बीजेपी सांसद डॉक्टर हेमंत सावरा और अनेक नेताओं ने दिखाई हरी झंडी। लखनऊ के चारबाग रेलवे स्टेशन, आलमबाग समेत 3 जगहों पर बम की धमकी, जांच में जुटी अब टीमें। पुणे के हरअफसर इलाके में कबाड़ के गोदाम में लगी भीषण आग, इलाके में मचा हड़कंप। लखनऊ के फरीदी टावर पर लगी आग, कई दुकानों और ऑफिसों में पहुंचा नुकसान, कोई हताहत नहीं। दिल्ली में सर्दी से बेघरों का सहारा बना रेन बसेरा, लोगों को कंबल, भोजन और अन्य आवश्यक चीजें उपलब्ध करवाई जा रही। दिल्ली में आज से बारिश के आसार, कोहरे की चेतावनी, तापमान में गिरावट का सिलसिला 10 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना। हिमाचल में हिमपात की संभावना, बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया। लाहौल स्पीति, कुल्लू और किन्नौर में तापमान माइनस में पहुंचा।
शिमला में भी ठंडी, ऊना की रातें, ऊना का न्यूनतम तापमान 1.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। कश्मीर के 9 जिलों में पारा माइनस में पहुंचा, सबसे कम जोजिला में -19 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तमिलनाडु के विल्लुवरम जिले में चक्रवात फेंगल के 8वें दिन बाद भी जल भराव, पानी में डूबे कई मकान। एनआईए की मिजोरम में बड़ी कार्रवाई, हथियार तस्कर के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रप्रयाग में स्थानीय लोगों के साथ पारंपरिक नृत्य किया। तेलंगाना में जेपी नड्डा का कांग्रेस पर हमला, कहा कि जादूगरों और धोखेबाजों की सरकार है, इसे हटाएं। जेपी नड्डा ने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस कांग्रेस को देखा है, आने वाले समय में कमल खिलेगा और तेलंगाना के विकास के साथ खुद को जोड़े। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कटक रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भवन का उद्घाटन किया। बालासोर रेलवे स्टेशन को बड़ी सौगात, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नवनिर्मित फुट ओवर ब्रिज का उद्घाटन किया। कर्नाटक बीजेपी में आंतरिक कलह पर बीजेपी सांसद राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि कर्नाटक में यत्नाल बनाम विजेंद्र जैसा कुछ नहीं हो। हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने देखी द फिल्म साबरमती रिपोर्ट, कहा कि सच पर झूठ की जितनी भी परतें चढ़ा दी जाए, एक दिन वो सच सामने जरूर आता है। ग्रेटर नोएडा में मुख्य सचिव मनोज कुमार और डीजीपी प्रशांत कुमार ने अधिकारियों और पुलिस प्रशासन के साथ बैठक की। कच्छ पहुंचे गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, अंजार में एक स्कूल में महिला कारीगरों और छात्रों से मुलाकात की, बातचीत भी करते हुए नजर आए। जयपुर के अल्बर्ट हॉल में रन फॉर वेंटर्स का आयोजन, बीजेपी नेता कर्नल राज्यवर्धन राठौर ने दिखाई हरी झंडी। संजौली में हिंदू संगठनों ने निकाली आक्रोश यात्रा, बांग्लादेश के सत्ताधारियों के खिलाफ जमकर की नारेबाजी, अपने कंधों पर बांग्लादेश का जनाजा निकलते नजर आए लोग। सीरिया में बिगड़े हालात, देश को छोड़ने की कोशिश में लोग, अब 10वें एयरपोर्ट पर मची अफरा तफरी। सीरियाई विद्रोहियों ने कब्जे वाले होम्स में बनाया उत्सव, 4 बड़े शहरों पर कब्जा भी किया। सीरिया संघर्ष पर ट्रंप ने अमेरिका को चताया, कहा हमारी लड़ाई नहीं है। सीरिया में हो रही अस्थिरता के लिए ट्रंप ने बराक ओबामा की नीतियों को ठहराया जिम्मेदार, कहा कि सीरिया अमेरिका का दोस्त नहीं। सीरिया में स्थिति को देखते हुए भारतीय विदेश मंत्रालय ने जारी की ट्रैवल एडवाइजरी, सीरिया में रह रहे भारतीय नागरिकों को तत्काल देश छोड़ने की सलाह। सीरिया छोड़कर भाग रहे हैं लोग, अब तक 3 लाख से ज्यादा सीरियाई भागे।